राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 25 मई से 31 मई साप्ताहिक राशिफल। इन क्षेत्रों में टर्निंग पॉइंट वाला संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशि फल होता है चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक। चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठते हैं वहां पर 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का हमें शीघ्र फल प्रदान होता है, शीघ्र फल मिलता है। चंद्रमा के बगैर पंचांग, दैनिक राशिफल, शुभ मुहूर्त की गणना नहीं की जा सकती। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। यही चंद्रमा का गोचर हो रहा है और चंद्रमा 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है, तो आपके जीवन में कुछ अचानक से बड़ा घटित होगा। पूर्व में आपने कोई परीक्षा दिया है, यदि उसका रिजल्ट आ रहा है 25 से 27 के बीच में, तो आपके फेवर में। कहीं आपका लटका भटका अटका पैसा है, धन है, रुपया है, वह आपको प्राप्त होगा। 27 से 25 से 27 तक का जो समय है आपके लिए अच्छा है, 27 तक आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई बड़ा काम बनेगा, कोई बड़ी योजना आपकी सफल होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। जहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वें दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पे, तो धन का संचय होगा, धन का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका संतान यदि पढ़ लिख करके बैठा तो उसकी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। 25 से 27 का समय बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उन्नति ग्रोथ होगा। आपका यदि प्रमोशन वगैरह रुका है तो प्रमोशन होगा, क्योंकि धन आपका बढ़ रहा है। अच्छा, 27 तारीख को ये आ जाएंगे तुला राशि में और 30 तारीख तक फिर आपके भाग्य के घर में। और जब भाग्य के घर में आएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे सारे लटके अटके भटके काम बन जाते हैं। तो 27 से 30 का समय अपने भाग्य को चमका लेने का है। कैसे चमकेगा? कर्म करके। तो आप जो भी मेहनत करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा से काम करिए, आपको लाभ होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। जिस भी क्षेत्र में जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपको लाभ मिलेगा, वहां से आपकी तरक्की होगी, वहां से आपका ग्रोथ होगा, आमदनी आपकी बढ़कर रहेगी। क्योंकि भाग्य का साथ मिलना, काम को पूरा करना, तो काम आपका पूरा होगा। अनंत सपने आपके साकार होंगे। जो सपना आपने देखा नहीं पूरा हुआ, वो आपका सपना साकार होगा, उलझन दूर होगी, मन चाह परिणाम प्राप्त होने का समय है। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वें दृष्टि आपके तीसरे घर, यानी कि आपके पराक्रम पर, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आप पराक्रमी होंगे। जो भी उलझन, जो भी परेशानी है, वो सारा उलझन, सारी परेशानी दूर होगी, उलझन का समाधान होगा, उन्नति होगी, ग्रोथ होगा। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो उन्नति होना, ग्रोथ होना तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति होनी तय होगा। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटे भाई बहन से कोई दुराव था, कोई मतभेद था, तो समाप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहन के द्वारा आपको लाभ होगा। यदि आप बाहर कहीं जाना चाहते थे तो जाने का योग बनेगा। विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपकी उन्नति होगी। जो सपने आपने देखे थे अभी तक नहीं पूरे हुए, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, उलझन दूर होगी। अच्छा,
30 तारीख को आ जाएंगे आपके इस घर में, फिर पूरे सप्ताह रहेंगे। यानी वृश्चिक राशि में आपके 10वां भाव आपके कर्म के, तो कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। आपने जो भी कर्म किया है, मेहनत किया है, उसका आपको पूरा पूरा परिणाम मिलेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा, आमदनी बढ़ेगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि कर्म का फल मिला तो मन तो प्रसन्न होना ही होना। तो इस समय में आपको लापरवाही नहीं करना है। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करिएगा, आपको लाभ होना तय है, लाभ आपको होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, ग्रोथ होगा। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको लाभ होना तय है, लाभ आप। यहां से इनकी सातवीं दृष्टि सीधे आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख के घर पे, तो आपके सुख में इजाफा होगा, सुख आपका बढ़ेगा। जो भी आपने सपने देखे थे नहीं पूरे हुए, वह अधूरे सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है, आप सुखी हो रहे हैं, सपने साकार हो रहे हैं। यदि कोई जमीन, कोई मकान खरीदना चाहते थे तो जमीन मकान खरीद लेंगे। कोई वाहन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए थे, तो वाहन खरीद लेंगे। यानी यह समय ऐसा होगा जब आपके उलझन दूर होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा, मन चाहा परिणाम मिलेगा। कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र आपसे बिछड़ गया था, दूर हो गया था, वह आपके संपर्क में आएगा, यानी मित्र का साथ मिलेगा, मित्र का सहयोग मिलेगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह समाप्त होगी, दूर होगी, आमदनी बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जो सपने आपने देखे हैं वो अधूरे सपने आपके पूरे होंगे, साकार। इस समय ऐसा है कि जब आपको हारना नहीं है, आपको लड़ना है, आपको जूझना है, सफलता हासिल करनी है, इच्छा की पूर्ति करनी है, तो प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। लाभ मिल रहा है, तरक्की हो रही, उन्नति हो रही है, क्योंकि आपके अष्टम भाव, नवम भाव, 10वां भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस सप्ताह में इधर से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो आपके कर्म का, आपके भाग्य का अचानक से आपको लाभ, आपके सुख में इजाफा हो। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करके सटीक कर जवाब दूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। तो आपकी कोई समस्या तो उतना जरूर भेजिएगा। आज 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय